एक बार की बात है, एक परी ने पहली बार एक इंसान लड़के को छुआ, लेकिन गलती से उसकी अंगूठी से जल गई। लड़के ने तुरंत माफी मांगी और अपनी अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। परी उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी और उसे अपने पंखों को छूने की इजाजत दे दी। दोनों जादुई जंगल में अक्सर खेलते और मस्ती करते थे। समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती बदलने लगी। जब लड़के ने परी को एक सुंदर हार उपहार में दिया तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। जब वह 16 वर्ष की हुई तो लड़के ने उसे एक चुंबन दिया और उसे सच्चे प्रेम का चुंबन कहा। लेकिन इसके बाद लड़का अचानक बिना बताए कहीं चला गया और कई वर्षों तक नहीं लौटा। परी, जिसका नाम मार्लिन फिसन था, अकेले जंगल में भटकती रही और उन पुराने पलों को याद करती रही। लेकिन फिर एक दिन बड़ा हो चुका वह लड़का अचानक वापस लौट आया। उसे देखकर मार्लिन की सारी नाराजगी पल भर में खत्म हो गई। वे दोनों रात में एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन तभी लड़के ने उसे एक जहरीला पेय दे दिया। जब वह बेहोश हो गई तो लड़के ने चाकू निकाला। जब मार्लिन ने होश संभाला तो उसने खुद को अकेला पाया और देखा कि उसके पंख काट लिए गए थे। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। विश्वासघात की इस पीड़ा ने उसके दिल को छलनी कर दिया और उसकी चीख पूरे जादुई जंगल में गूंज उठी। उधर वह लड़का मार्लिन के कटे हुए पंख लेकर राजा के पास गया और बदले में उसे सिंहासन और राजकुमारी का हाथ मिला। हालांकि मार्लिन ने तुरंत बदला लेने की कोशिश नहीं की। उसने जमीन पर पड़ी एक टहनी को उठाकर उसे जादुई छड़ी में बदल दिया और खुद को सहारा देकर चलने लगी। लेकिन अब उसका दिल टूट चुका था और पूरे जंगल की जादुई ऊर्जा बुझ चुकी थी। अगले दिन मार्लिन ने एक कौवे को इंसान में बदल दिया और उसे अपनी जासूसी करने के लिए भेजा। वह जानना चाहती थी कि आखिर लड़के ने ऐसा विश्वासघात क्यों किया। तभी उसे पता चला कि लड़का अब राजा बन चुका है और उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया है। जब कौवे ने यह खबर मार्लिन को दी तो उसके दिल में अब कोई दया नहीं बची थी। वह पूरी तरह अंधकार में बदल चुकी थी और उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी और वह बस एक ही चीज चाहती थी, उस राजा को वैसा ही दर्द देना जैसा उसने उसे दिया था। कुछ समय बाद कौवे ने खबर दी कि राजा और रानी के एक संतान का जन्म हुआ है और जल्द ही उसके जन्म का जश्न मनाया जाएगा। अंततः वह दिन आ गया। पूरे महल में उत्सव मनाया जा रहा था और यहाँ तक कि छोटी परियां भी बधाई देने आई थीं। तभी एक रहस्यमयी ताकत ने महल में दस्तक दी। मार्लिन फिसन बिना बुलाए वहां पहुंच गई। मैं बहुत निराश हूं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, उसने व्यंग्य से कहा। कोई बात नहीं, उसने आगे कहा, मैं भी इस नन्ही राजकुमारी के लिए एक तोहफा लाई हूं। इसके बाद वह धीरे धीरे शिशु राजकुमारी के पास गई और कहा, जब यह 16 वर्ष की होगी यह एक कथई चक्र की सुई को छुएगी और गहरी नींद में सो जाएगी, जिसे केवल सच्चे प्रेम का चुंबन तोड़ सकता है। डर से कांपते हुए राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी कथई चक्रों को नष्ट कर दिया जाए और उन्हें महल की तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद उसने राजकुमारी को 3 छोटी परियों के हवाले कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि वे राजकुमारी को एक दूर दराज और गुप्त स्थान पर ले जाएं, जहां वह 16 वर्ष की उम्र तक सुरक्षित रह सके। मार्लिन फिसन को यह सब पता चल गया था। वह अक्सर नन्ही राजकुमारी को डराने के लिए आता, लेकिन राजकुमारी डरने की बजाय हंसने लगती। तीनों परियों को बच्चों की देखभाल करने का अनुभव नहीं था, जिससे राजकुमारी को कई बार भूखा रहना पड़ता और वह रोने लगती। मार्लिन को यह मंजूर नहीं था कि राजकुमारी भूखी रहे, इसलिए उसने अपने कौवे को रात में राजकुमारी के लिए शहद ले जाने को कहा। इसके साथ ही उसने तीनों परियों को उनकी लापरवाही के लिए दंडित भी किया। समय बीतता गया और राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन राजकुमारी खेलते खेलते मार्लिन के सामने आ गई और मासूमियत से उसे गले लगाने की जिद करने लगी। मार्लिन ने असहमति जताई और कहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। लेकिन फिर भी उसने राजकुमारी को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से झुलाने लगी। राजकुमारी ने उसके सींगों को छूने की कोशिश की और यह देखकर मार्लिन हंस पड़ी। राजकुमारी की मासूमियत ने उसे खुद के बचपन की याद दिला दी। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह खुद बहुत दर्द से गुजरी हो, लेकिन इस मासूम बच्ची का कोई दोष नहीं था। समय बीतने के साथ राजकुमारी एक खूबसूरत युवती में बदलने लगी और उसके साथ बिताए गए पलों ने मार्लिन के कठोर दिल को भी नरम कर दिया। राजकुमारी हमेशा जंगल के बाहर की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन मार्लिन ने जादू से उसे मोर जंगल मैजिक फॉरेस्ट में पहुंचा दिया, लेकिन राजकुमारी को यह देखकर कोई डर नहीं लगा, बल्कि वह इस नई दुनिया को देखकर रोमांचित हो गई। जब उसने मार्लिन को अंधेरे में छिपकर उसे देखते हुए पाया तो उसने हंसकर कहा, डरो मत, बाहर आ जाओ। यह सुनकर मार्लिन मुस्कुरा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उससे डरता क्यों नहीं, क्योंकि वह तो सबके लिए एक खतरनाक जादूगरनी थी। उसने राजकुमारी से पूछा, तुम मुझसे नहीं डरती? राजकुमारी ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। मार्लिन को हैरानी हुई। उसने सोचा कि राजकुमारी को उसे याद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तो उसे सिर्फ एक बार गोद में उठाया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि वह हमेशा से अपनी फेरी गॉडमदर, परी गॉडमदर को महसूस कर सकती थी, क्योंकि हर बार जब वह किसी मुसीबत में होती, मार्लिन उसे बचाने के लिए हमेशा वहां मौजूद रहती थी। इसके बाद मार्लिन और राजकुमारी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे अक्सर जंगल में समय बिताते और हर बार राजकुमारी बहुत खुश होती। मार्लिन उसे प्यार से छोटी जंगली बिल्ली कहकर पुकारती थी और उसकी हर शरारत को सहन कर लेती थी। मार्लिन चाहती थी कि राजकुमारी हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन वह जानती थी कि जल्द ही राजकुमारी 16 साल की होने वाली थी। तब उसके ऊपर डाले गए श्राप को कैसे रोका जाए? एक रात जब राजकुमारी सो रही थी, मार्लिन उसे देखकर पछताने लगी। उसने सोचा कि अगर संभव हो तो वह श्राप को वापस ले लेगी, लेकिन श्राप एक बार दे दिया जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। मार्लिन असहाय महसूस कर रही थी और वह बस उम्मीद कर सकती थी कि श्राप सच न हो। फिर एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी की 16वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात जंगल में भटक रहे एक सुंदर राजकुमार से हुई। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे। मार्लिन का कौवा कहने लगा कि शायद यह राजकुमार राजकुमारी को श्राप से बचा सकता है, लेकिन मार्लिन को इस रिश्ते पर कोई भरोसा नहीं था। वह सच्चे प्रेम जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करती थी। अगले दिन जब राजकुमारी की 16वीं सालगिरह करीब थी, तीनों परियां लापरवाही में उससे उसकी असली पहचान के बारे में बात कर बैठी। यह सुनकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई।
उसने तुरंत मार्लिन को खोजा और उससे श्राप के बारे में सच पूछा। जब मार्लिन ने उसकी बातों की पुष्टि की तो राजकुमारी का दिल टूट गया। जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान देती थी, वही मार्लिन ने ही उसे यह श्राप दिया था। इस समय मार्लिन फिजिए का दिल भी टूट रहा था। जब एरो राजकुमारी को अपनी असली पहचान का पता चला तो वह घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकल गई। लेकिन जब वह अपने महल पहुंची तो उसके पिता ने उसे प्यार से गले लगाने के बजाय एक ठंडे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। उसके जन्मदिन के दिन वह श्राप जो वर्षों पहले दिया गया था आखिरकार सच हो गया। एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया और अनजाने में वह महल के गहरे हिस्से में चली गई जहां चरखा रखा हुआ था। बिना किसी चेतना के उसने चरखे की नुकीली सुई को छू लिया और उसकी उंगली लहूलुहान हो गई। श्राप सक्रिय हो गया और एरो गहरी नींद में चली गई। मार्लिन ने तुरंत सफेद घोड़े वाले राजकुमार को ढूंढा और सभी बाधाओं को पार करते हुए उसे महल के अंदर ले आई। भले ही वह सच्चे प्रेम में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इस समय उसने उम्मीद जताई कि शायद राजकुमार का चुंबन श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन जब राजकुमार ने एरो को चूमा तब भी वह नहीं जागी। आखिर एक छोटी सी मुलाकात से सच्चा प्यार कैसे हो सकता था? मार्लिन खुद को दोषी मानने लगी। वह एरो के पास आई, उसकी ओर देखते हुए पछतावे से भर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोई हुई राजकुमारी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने प्यार से राजकुमारी का माथा चूमा। अचानक एरो की आंखें खुल गईं। मार्लिन को खुशी का ठिकाना न रहा, जिसे उसने कभी सच नहीं माना था। सच्चा प्रेम दरअसल उसी के भीतर मौजूद था। असल में सच्चा प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, यह सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम नहीं होता। श्राप टूट चुका था, लेकिन इसी खुशी में मार्लिन ने अपनी सतर्कता खो दी। जब वे महल से बाहर निकल रही थीं, तभी राजा ने अपनी जाल बिछा रखी थी। उसे पता था कि मार्लिन लोहे से डरती है, इसलिए उसने लोहे का जाल बिछाकर उसे फंसा लिया। स्थिति बेहद गंभीर थी। तभी मार्लिन ने अपने कौवे को एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल दिया। ड्रैगन ने महल के सैनिकों पर आग बरसाना शुरू कर दिया और मार्लिन को जाल से मुक्त करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे सैनिकों की संख्या बढ़ती गई, ड्रैगन भी कमजोर पड़ने लगा। मार्लिन फीजे चारों ओर से लोहे की मोटी दीवारों से घिर गई थी। लोहे की कवच पहने राजा उसके सामने आया। कभी जिसे उसने प्रेम किया था, वही व्यक्ति आज बिना किसी दया भाव के उसे मारने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय एरो ने महल में मार्लिन के कटे हुए पंखों को ढूंढ लिया और उन्हें मुक्त कर दिया। जैसे ही पंख दोबारा उसके शरीर से जुड़े, उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ गईं। अब मार्लिन ने लोहे की जंजीरों से राजा को पकड़ा और तेजी से खिड़की की ओर उड़ गई। वह राजा को घसीटते हुए महल की सबसे ऊंची मीनार पर ले गई। फिर उसने राजा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह उसका गला दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे पुराने दिन याद आ गए, जब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। इसके बाद उसने राजा को छोड़ दिया। लेकिन लालच और क्रूरता से भरे लोगों का अंत खुद ही लिखा होता है। जैसे ही मार्लिन ने पीठ फेरी, राजा ने अचानक उस पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान दोनों ऊंची मीनार से गिर गए, लेकिन मार्लिन के पास पंख थे, वह उड़ सकती थी, जबकि राजा के पास कुछ नहीं था। वह सीधा जमीन पर गिरा और मौत के आगोश में समा गया। इसके बाद मार्लिन ने जंगल को घेरे हुए कांटों की दीवार को हटा दिया। मूलर जंगल ने फिर से अपनी शांति और सौंदर्य प्राप्त कर लिया। मार्लिन ने अपना मुकुट एरो को सौंप दिया, जिससे वह जंगल राज्य और मानव राज्य दोनों की रानी बन गई। इस प्रकार दोनों राज्यों में शांति और एकता स्थापित हो गई। मार्लिन और एरो खुशी खुशी साथ रहने लगे। सीख, एक लड़की का वास्तविक रूप से बढ़ना केवल इस दुनिया की अच्छाई और प्रेम को देखने से नहीं होता, बल्कि उसे इस दुनिया के अंधकार और क्रूरता से भी परिचित होना पड़ता है। कभी कभी कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, लेकिन अंत में कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो अपनी गर्माहट भरी मुस्कान से तुम्हारे सारे घाव भर देगा। हमें हमेशा भलाई और दया का मार्ग अपनाना चाहिए।